परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कर्म हमारी जिंदगियों की समस्याएं पैदा करता है और धर्म उन समस्याओं का समाधान करता है। दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक धर्म वह जो स्वभाव रूप होता है, जो आत्मा में त्रिकालिक बैठा रहता है और एक बार प्रकट हो जाता है, फिर वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरा धर्म जो होता है, यह उत्पन्न भी होता है, समाप्त भी होता है, जिसका मुख्य कार्य है कर्मों के द्वारा की हुई समस्याओं का समाधान करना। चाहे पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप, समस्याएं दोनों से आती हैं। पाप कर्म का उदय ही समस्या है, सो बात नहीं। पुण्य कर्म के उदय में भी उससे बड़ी समस्या आती है। जितना जितना व्यक्ति पुण्यात्मा या पुण्य रूप होता जाता है, उतना उतना वो असुरक्षित होता जाता है। जितना जितना अशुभ कर्म का उदय आता है, उतना व्यक्ति कथनचित सुरक्षित होता है। उस अशुभ कर्म भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और कुछ शुभ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हारी असुरक्षा कर देते हैं, खतरा पैदा कर देते हैं। यात्रा में कोई व्यक्ति कुछ भी उसके पास नहीं है और एक व्यक्ति यात्रा में 1 किलो सोना लेके चल रहा है और एक गरीब है, कुछ भी नहीं है, तो पुण्य का उदय किसका है? बोलो बोलो। और अशुभ कर्म का उदय किसका है? किसका? गरीब का, जिस पास कुछ नहीं। उसको कहते हैं ये गरीब है, अशुभ कर्म का उदय है, कुछ भी नहीं है, टिकट के भी पैसे नहीं है। और एक की व्यक्ति की अटैची में 1 किलो सोना रखा है, उसको कहते हैं पुण्यात्मा जीव है। अब बताओ, दोनों में से खतरा किसको है ना? खतरा किसको है? असुरक्षित कौन है? बस ये समझना है अपन को। जैन धर्म यही कहता है। जैन धर्म अशुभ कर्म को बुरा नहीं मानता, अशुभ कर्म को अच्छा भी नहीं कहता। लेकिन तुम्हें अशुभ कर्म के उदय से जब तुम्हारे मन में हीन भाव आए, गिलानी भाव आवे, तब तुम्हें ये पॉइंट सोचना है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है।
और जब कभी अहंकार आवे कि मेरे पास बड़े पुण्य का उदय है, तो उस अहंकार को कम करने के लिए सोचना है कि है जरूर मेरे पास, लेकिन सबसे ज्यादा मैं असुरक्षित हूं। अब सबसे ज्यादा सुरक्षित व्यक्ति कौन है इस पूरे हाल के अंदर? मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। एक बार बिहार कर रहा था कहीं, तो रास्ते में रुकना था, तो लोगों ने कहा महाराज जी उस रास्ते में जहाँ रुकोगे ना, वहाँ रात में डाकू लोग रुकते हैं। अब बस डाकू का नाम लेते मैंने कि अब तो स्थान वहीं जाएंगे। बोले महाराज जी वे कुछ कर देंगे। मैंने कि तुम लोग मत जाना, तुम्हारा कुछ करेंगे, क्योंकि उनका जो नेचर है वो मैं जानता हूँ। उनको साधुओं से मतलब नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं उनको तो मतलब है, जिनके पास सब कुछ है। सामने वाले का नेचर समझ लो, जिससे हमें विपदा आने वाली है उसको हम समझ ले और उसका नेचर समझ लें, तो विपदाएं हमारी जिंदगी की सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमने नेचर समझ लिया, किस कारण से हमारे जीवन में ये जिंदगी आती हैं जहां हम पुण्य के उदय में भी असुरक्षित हो जाते हैं, और अशुभ कर्म के उदय में आते ही हम बहुत सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसी दृष्टि जब बनती है तो धर्म प्रकट होता है। धर्म का मूल कार्य था तुम्हें संक्लेशित नहीं होने देना, न तुम्हें दीनहीन होने देना, न तुम्हें अहंकारी होने देना। क्योंकि जो दीनहीन हो गए हैं उनका भी कभी कल्याण नहीं होता, और जो अहंकारी हो गए हैं उनका तो कल्याण होता ही नहीं है। इसलिए बीच की कड़ी जो आती है, हम साधु संत लोग भी आप लोगों के बीच में इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। जिनके अशुभ कर्म का उदय है उनको एहसास दिलाते हैं, और जिनके शुभ कर्म का उदय है उन्हें हम उपदेश देते हैं। अशुभ कर्म के उदय में कोई व्यक्ति का पतन हो जाए, अशुभ कर्म के उदय में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर बैठे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुभ कर्म के उदय में कोई गलत कर बैठे तो बड़ी विचारणी बात है। इसलिए जिनके शुभ कर्म के उदय होते हैं उनको धर्म सबसे पहले संभालता है, क्योंकि इसके बिगड़ने के चांस ज्यादा है। उसको सुरक्षा देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। उसको गौण कर दिया, जिसके अशुभ कर्म का उदय था उसको तो सांत्वना दे करके, उसको तो कह करके कि भाई तू सुरक्षित है, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू सुरक्षित है। पुलिस के बॉडीगार्ड भिखारियों को लगाए जाते हैं कि राजा महाराजाओं? हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि वो असुरक्षित है। तो धर्म सबसे ज्यादा, साधु सबसे ज्यादा
उनके लिए प्रेरित करते हैं जो असुरक्षित हैं पुण्य के कारण से, पाप के कारण से नहीं। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, पाप के उदय में कभी कोई व्यक्ति असुरक्षित होता ही नहीं है, वो तो कर्म ने उसको सुरक्षित कर दिया। बोले अशुभ कर्म काले के पास कोई नहीं आता, मारने वाले को भी मजा नहीं आता। आतंकवादी होते ना, वो किनको निशाना बनाते, जिनको मारने में सारी दुनिया में उनकी, ऐसे चलते फिरते राहगीरों को नहीं मारते, क्योंकि वो तो वैसे ही मर नहीं चाहते, उनको क्या मारना। कोई टारगेट बड़े आदमी को बनाते हैं। ऐसे ये दुनिया, ये कर्म टारगेट बनाते हैं, कौन बड़ा आदमी है। टारगेट बनाते हैं कि इसको विनाश करना है, इसकी दुर्गति करना है। कर्म टारगेट बनाता है। आतंकवादी और कर्म का नेचर एक से ही होता है, दोनों टारगेट बनाते हैं। कौन सबसे ज्यादा, किसका पुण्य का उदय है, जो सबसे बड़ा आदमी कौन है, उसको टारगेट बनाते हैं। चौथे काल में रामचंद्र जी के समय सबसे बड़ा आदमी कौन था? रावण। तो कर्म ने उसी टारगेट बनाया और बना करके सीधा नरक भेज दिया। और उसके लिए, इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि असुरक्षित कौन है, और वो भी पुण्य के उदय में ही व्यक्ति असुरक्षित होता है। ये अपन 2 मिनट पहले समझ चुके हैं। जब जब तुम्हारे पुण्य का उदय आवे, तब तब तुम सावधान हो जाना। आज का मोटिवेशन ले लेना, तुम असुरक्षित होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय बढ़ रहा है। और जिसका पुण्य का उदय बढ़ता है, कर्म उसी को निशाना, क्योंकि कर्म दुष्ट है। इस संसार की सृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा चलती है दुनिया में। वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए यही फल देती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इसको टारगेट बनाओ। सबसे पहले उसके लक्ष्य पर अटैक करता है कर्म। रावण को सबसे पहले अटैक किया, उसके लक्ष्य को अटैक कर दिया कि कहीं अपनी जिंदगी का लक्ष्य सही न बना ले। उसका लक्ष्य भोग विलासता की तरफ ले गया। पुण्य के उदय की बात कर रहा हूं। जब जब तुम्हें ऐसा महसूस हो किसी भी चीज में, हमारे आज पुण्य का उदय है। जैसे आप लोग सभी जातियों में दुनिया में तुम अपने आप को जैन मानते हो, तो तुम्हारा जैन होना अच्छा है या तुम्हारी दृष्टि में बुरा है? सब लोग बोलो अच्छा है। बस तुम्हें खतरा है, बस यही तुम्हें कहलवाना चाह रहा था। तुमने जिस दिन कहा हमें अच्छा है, बस वहीं पर खत्म। जैन कुल में जन्म हुआ तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? बस अब खतरा है। लक्षण एक से ही बनाना। अपन ने लक्षण क्या बनाया? जहां जहां पुण्य का उदय बढ़ेगा वहां वहां खतरा बढ़ेंगे। आप जैनी हैं, जैन कुल में जन्म ले, पुण्य कर्म का उदय।
आपके पास बहुत अच्छा परिवार है, माँ बाप है, किस कर्म का उदय? खतरा है। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, किस कर्म से? खतरा है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले जब मीटिंग करेंगे तो किसको टारगेट बनाएंगे? खतरा है। पुण्य ने खतरा बढ़ा दिया ना, पुण्य बढ़ता जा रहा है और खतरा बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत है, ये अपने आप का एक लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। जब जब पुण्य का उदय बढ़ता जाए, समझ लेना आज मेरे खतरे का दिन है, मेरी जिंदगी में खतरा ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास पुण्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, सरकार भी परेशान कर सकती है, चोर भी परेशान कर सकता है। जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी और भी भाव जागे, आज मेरे पुण्य का उदय है, मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बहुत पुण्य का उदय है, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, आज बहुत कोई XYZ पुण्य का उदय है। जब ऐसा महसूस हो, तुरंत पीछे से मेरा एक नोट लगा लेना, तुरंत पुण्य में मस्त मत हो जाना, नहीं तुम पुण्य का उदय आते फूल के कुप्पा हो जाते हो। इसलिए मैं पीछे से एक लेवल टिका रहा हूं। पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय। अंतिम लाइन में मैंने, गुरु ने क्या लिख दिया, वो जरूर पढ़ना। पूरी कहानी तुम पढ़ लेना मेरा। देखो ये पुण्य जो मैंने गिनाई दिए सब तुम जानते ही हो। सारे पुण्य की लिस्ट बनते बनते अंत में नीचे, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का ऑडिटर हूं। गुरु क्या होते हैं? इस संसार के ऑडिटर होते हैं, भक्तों के ऑडिटर होते हैं, समाज के ऑडिटर होते हैं। ये ऑडिट करते हैं और ऑडिट करते समय तुम्हारी अच्छाई देखते हैं, नहीं है कमी कहाँ है। और जहाँ तुम उलझते हो वो सारी उलझनों को एडजस्टिंग कौन करता है? एडजस्ट कौन करना सिखाता है? सीए साहब ये कलम को कैसे एडजस्ट करे, सी के तेरे को बताता है। ये आप लोग कराते, सीए की कोई बकत नहीं है, लेकिन सीए क्या करता है? सही है तो सीए नहीं है, गड़बड़ करते हो तो उसको एडजस्टिंग कैसे करें वो सीए सिखाता है। बस हम साधु लोग भी आप लोगों की जिंदगी में आलसो सीए। आप कहां फंसेंगे? क्योंकि आप गड़बड़ तो करोगे। बिना गड़बड़ किए बिना व्यापार चल ही, और बिना गड़बड़ किए बिना व्यापार चला नहीं सकते। कलमों को यहाँ वहाँ करना ही पड़ता है। दो रिपोर्टें बनती ही हैं, एक पेश करने वाली और एक अंदर की, क्योंकि पूरी सीट यदि पेश कर दी जाए तो तुम जी नहीं पाओगे। ये सबको सरकार को भी मालूम है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी खुद कराती है। छोड़ छोड़ मौसरे भाई, सबको मालूम है कि ये जितनी भी ऑडिट की आपकी सीट पेश की जाती है, सबको मालूम है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये सीए के द्वारा एडजस्ट की, उसको मालूम है, सरकार को सबको मालूम है। तो हम लोग कोई बुद्धू नहीं है कि तुम्हारी सीट हमें मालूम नहीं हो। तुम जितने अच्छे यहीं बैठे हो, मुझे मालूम है कि इसके बाहर इतने अच्छे नहीं हो। यहां जो तुम बिल्कुल शांत, एकदम मंदिर में बिल्कुल शांत, एकदम माला फेरते समय शांत, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल पूतरा बैठा है, शुद्ध। हमें यह भी मालूम है कि तुम मंदिर के बाहर जाके क्या करते हो। हमें यह भी मालूम है कि महाराज के प्रवचन के बाद फिर क्या करते हो।
पूजन की थाली में तुम बहुत अच्छे दिखते हो, हमें ये भी मालूम है कि भोजन की थाली में क्या खाते हो। उसको एडजस्टिंग करना, उसको एडजस्ट करना, यही धर्म की सबसे बड़ी कला। तो जब जब तुम्हें पुण्य कर्म के उदय की बात महसूस हो तो नीचे नोट लगा है, तुरंत याद रख लेना, गुरु ने कहा था खतरा है। किसी दिन तुम बहुत ज्यादा हंसो तो नीचे एक नोट लगा, महाराज जी आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत हंसी है। नीचे लिखा रहेगा गुरु के आज शाम तक, क्योंकि आज सुबह तुम खूब हंस गए, खूब खुशी मना ली, तो नीचे मेरा नोट पढ़ना, क्या लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा। हर माँ से पूछो, बच्चा जब हंसता है, कोई हंसाता है तो उसे क्यों रोकती हो? 90% लोग बच्चे को ज्यादा नहीं हंसने देते, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना हंस रहा है, कितना छोटा सा कंसेप्ट है जिंदगी को, बंधुओं मन को समझाने के लिए कोई बड़े पुराणों की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा कंसेप्ट दिया एक माँ ने, कितना बड़ा कंसेप्ट दिया एक प्रकृति ने बच्चे को। बच्चा तो कुछ नहीं जानता ना, पर क्या प्रकृति ने उसको कर दिया, जितना हंस रहा है ना उतना ही तुझे रोना पड़ेगा, और रोता है। और ये नस मां पकड़ लेती है, बच्चे का ये नेचर मां पकड़ लेती है, इसलिए वो ज्यादा हंसने नहीं देती है। बस ऐसे ही हम साधु लोग, तुम बच्चों के लिए माँ के समान हैं कि तुम जैसे ही पुण्य के उदय में ज्यादा ऊंचे चढ़े तो बेटा नीचे उतरा, एक सीढ़ी नीचे आ गया। पुण्य के उदय में अहंकार नहीं करना, जमीन नहीं छोड़ना, इसको कन्वर्ट करो। तुम जैनी हो, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हारे लिए खतरा है। तुम रात में नहीं खा सकते, तुम शराब नहीं पी सकते, तुम गुटखा नहीं खा सकते, क्योंकि तुम और जैनी हो। तो जबकि जमाना कहां से कहां में ले जा रहा हो। तुम जैनी हो इसलिए गुटखा नहीं खा सकते, क्योंकि जैनी को खतरा है, क्योंकि पुण्य के उदय में आने पर कोई व्यक्ति पाप की क्रिया करता है तो पाप इतना हावी हो जाता है कि तुम्हें जीने लायक भी नहीं रहने देगा, क्योंकि तुम जैन हो। पुण्य के उदय में तुमने पाप किया है। एक पापी व्यक्ति भूखा था, उसने कहा क्या करें, भूख सहन नहीं हो रही। शराब की बोतल थी, पी ली, बोले झगड़ा खत्म। नशे में 5-6 घंटे तो निकल जाएंगे, क्योंकि वो किससे दुखी था? भूख से। तो उसको और कुछ मिला नहीं, शराब पीने में 5-6 घंटे होश। और एक खाने पीने वाला था, उसमें जैनी था, सब खा पी के आया और फिर बोतल की तरफ देख गया। कर्म कहता है इसको खतरा है, इससे पूछो इसने क्यों गलत कार्य किया। उसका तो पाप का उदय था इसलिए किया, तेरे तो पुण्य का उदय था, तेरे पास तो पेट भरने को खाने को था। पुण्य के उदय में हमेशा सावधान रहना, पुण्य को कन्वर्ट करना है, भोग की तरफ नहीं, पाप की तरफ नहीं। आज पुण्य का दिन है, कभी तुम्हें महसूस हो तुरंत मेरा वचन याद रखना। आज मैं दिन भर पुण्य का उदय है, आज मैं मन वचन काय से कोई गलत कार्य नहीं करूंगा,
क्योंकि मेरे पुण्य का उदय है, क्योंकि मेरा पुण्य का उदय। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा ना, बस उस दिन सावधान रहना है। सबसे ज्यादा खुशी किसकी होती है तुम्हें? साल भर के दिनों में सबसे ज्यादा बच्चा किस दिन खुश होता है? जन्मदिन। बस उस दिन संभालना है। उस दिन कोई गलती नहीं हो जाए, उस दिन की गलती साल भर परेशान करती है। तो गुरु कहते हैं आज का दिन पुण्य का उदय है, कन्वर्ट करो। आज हॉस्टल में नहीं, आज मौज मस्ती में नहीं, आज का दिन तीर्थ यात्रा पर गुरु के सानिध्य में या धर्म में व्यतीत करूंगा, क्योंकि आज पुण्य का उदय है और आज ही खतरा है। आज यदि कर लिया तो साल भर भोगना पड़ेगा, और आज यदि बच गए तो पूरे साल मजे करेंगे। उस दिन पुण्य के उदय को देखो। इसको पहले हम राजस्थान में रहे ना, तो वहाँ हमने यही उनको संस्कार दिए, क्योंकि वहाँ पुण्य बहुत तेज है, भोग भूमि जीव है, खूब धन दौलत खूब है। तो हमने उनसे एक ही दिन कहा, जिस दिन तुम्हारा पुण्य का उदय महसूस हो उस दिन बस मुझे याद कर लेना, साल भर में नहीं। और जिनके अशुभ कर्म के उदय हैं वे मुझे याद करें, मुझे कोई ज्यादा रुचि नहीं है। मैं नहीं कहूंगा, वो तो करेंगे ही। जिनके अशुभ कर्म का उदय है ना, वो मुझे याद करे, मेरा प्रवचन याद करे, नमोकार मंत्र की माला फेरे, मंदिर आवे। नहीं, मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है कि वो आवे या वो माला फेरे। क्यों नहीं? वो तो फेरेगा ही। दुख में सुमरन वो तो करेगा ही। भावना क्या है मेरी? इनका पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, वो याद करे। उसका परिणाम ये हुआ, कहाँ राजस्थान में भीलवाड़ा है, कोई साथ नहीं आया, तो ये बेटा देखो अपना जन्मदिन मनाने गुरु के पास आ गए। माँ जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं, परिवार को समय नहीं होगा। उन्होंने कहा था बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा। बोले मत जाओ, आज का दिन तो शुभ दिन ही बीतेगा, गुरु के पास बीतेगा। अकेला चल गया। अब ये आज इसने संभाल लिया, आज का दिन संभाल लिया, साल भर ज्यादा खतरा नहीं है वो, क्योंकि आज का दिन उसने धर्म में परिवर्तित कर दिया। उसने धर्म को परिवर्तित करने का भाव कर लिया। और आज का दिन गुरु सानिध्य में बिताना, बस साल भर के लिए आशीर्वाद आज ही एडवांस में मिल गया इसको। अब साल भर नहीं आएगा तो खर्चा पानी चलता रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। जब जब तुम्हारे लिए किसी भी वस्तु पर पुण्य का उदय आए, मुझे आंखें मिली हैं पुण्य के उदय से, सावधान, खतरा है। तुरंत कन्वर्ट करो उठते ही। हम इन आंखों से सबसे पहले गंदी चीज नहीं देखेंगे, हम अपने भगवान की मुद्रा को देखेंगे सुबह उठ करके, क्योंकि मेरे पुण्य का उदय है। जिस जिस चीज में तुम्हें अनुभूति हो, धन दौलत में हो, धन दौलत में यदि तुम्हें अनुभूति हो कि मेरा अच्छा है, खाते पीते, सावधान, तुम्हें खतरा है। उन्हीं खतरे से बचाने के लिए कानपुर में ये पंच कल्याणक हो रहा है और मैं उसी के लिए आया हूं। जिनके अशुभ कर्म के उदय हैं उनके लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उनको तो खतरा है ही नहीं। खतरा किनको है? जो अच्छे खाते पीते हैं, जो अच्छे हैं, उनको कन्वर्ट करना है। उनको खतरा है, धनवान को खतरा है। गरीब को दान का उपदेश नहीं,
अमीर को दान का उपदेश है, उसको खतरा है। इसके परिणाम बचाओ कि इसका धन पुण्य के उदय से, अपन ने पहले ही बना लिया, धन आया है तो किसके उदय से, बस नीचे नोट लगाओ, खतरा है। अब गुरु से मैंने पहले ही कहा था, जैसे आप कुछ गलत काम करते हो या कुछ, तो सीए के पास पहुंचो, साहब ये कलम कैसे एडजस्ट करें। ऐसा ही जब आपको पता चले कि मेरा बहुत अच्छा व्यापार धंधा है तो नीचे खतरा लिखा है, तुरंत गुरु के पास आओ, गुरु महाराज इसमें खतरा है, कैसे एडजस्ट करें। तो मैं कहूँगा तुरंत शीशा मुंह में मंदिर बन रहा है, उसका पंचकनाक हो रहा है, एक कलम इधर एडजस्ट कर दो, फाइल पास हो जाएगी। तरीके, सीए एक तरीका निकालता है, कुछ टैक्स भरने की कहता है कि देखो इतना भर दो, तो ऐसे ही उधर टैक्स कहते हैं, इधर दान कहते हैं, नाम बदल गया, सुरक्षा कवच तुम्हारे लिए बता दिया गया। एक बचने के बहुत सारे उपाय, ये जितने भी गृहस्थों के धर्म हैं, ये सब तुम्हारे आत्म स्वभाव रूप धर्म नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले संकटों से बचने के उपाय है ये मंदिर। हे भगवान, हे पंच कल्याणक, हम साधु संत भी आपके बीच में आते हैं आपका कल्याण करने के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात महाराज, महानुभाव, मोटिवेशन। जब तुम जिसको अपना कल्याण करना है वो साधु उसके पास नहीं जाता, वह साधु के पास जाता है। लेकिन जब सामने वाले की सुरक्षा करना है तो असुरक्षित व्यक्ति साधु के पास नहीं जाता, साधु ही असुरक्षित के पास आता है। बोलो, इस समय तुम मेरे पास आए हो या मैं तुम्हारे पास आया हूं? तुम मेरे नगर में आए हो या मैं तुम्हारे नगर में आया हूं? बस समझ लेना, कोई ना कोई संकट निवारण होगा। कोई ना कोई साधु तुम्हारी तरफ आ रहा है, समझ लेना कोई बहुत बड़ी अचूक सुरक्षा मिलने वाली है, सुरक्षित होने वाला है, कोई ऐसा कवच बनने वाला है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है कि जो व्यक्ति साधु को आता देखकर ये सोचे अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है क्योंकि गुरु ने मेरी तरफ मुख कर लिया है। समझ लेना नरक और त्रियंच जैसे खतरनाक स्थानों के दरवाजे बंद कर देता है गुरु जब किसी की तरफ जाता है। मोक्ष जाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जितने लोग दीक्षा रहते हैं तो महाराज घर पे आते हैं कि वो शिष्य महाराज के पास जाता है। और अभी इस समय क्या हो रहा है, लगो ना तुम्हारे पास आ रहा हूं। किसके स्थान पर कहूं? प्रदीप जी की बात। अच्छा, प्रदीप भी मेरे पास आए हैं कि मैं प्रदीप की फैक्ट्री में आया हूं? तुम मेरे पास आए हो कि मैं कानपुर आया हूं? बोलो, इस समय मेरा प्रवेश कहाँ हो रहा है? कानपुर किसका है? जल्दी बोलो। तो अच्छा है कि बुरा है? इसलिए खतरा है, इसलिए तो चला आया कि चलो जब भी भगवान या भक्त गुरु या बड़े लोग किसी की तरफ मुख करते हैं उसके पास जाते हैं, समझ लेना बहुत बड़ा खतरा आने वाला था जो उस खतरे को टालने के लिए आए थे। अन्यथा आ ही नहीं सकते, आने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत बड़ा कोई सुरक्षा संपत्ति शक्ति मिलने वाली है
तभी साधु तुम्हारे पास। ये मंदिर मोक्ष के कारण नहीं है, ये मंदिर संकट निवारण के कारण है। ये हमें सुरक्षा देते हैं, हमें संकट से दूर करते हैं, क्योंकि ये मेरे पास आए हैं। पंच कल्याणक में तुम सिद्धालय जाओगे या सिद्धालय से भगवान तुम्हारे नगर में आएगा। अवतार कहाँ होगा? कानपुर। आप लोग सिद्धालय नहीं जा रहे हैं, सिद्धालय से भगवान, क्योंकि यदि अपन सिद्धालय जा रहे होते तो कोई खतरा नहीं है। सिद्धालय जाने वाले को कोई खतरा नहीं, वो तो निडर होता है, निर्भय होता है। हम भगवान बनने जा रहे हैं, हम सिद्धालय में जा रहे हैं। इसका अर्थ है, पूज्य कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, वो 7 भयों से मुक्त है, निर्भय है, कोई उसे खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि ये भगवान के पास जा रहा है, ये भगवान बन रहा है, सिद्धालय जा रहा है। लेकिन जब पता चले कि भगवान मेरी तरफ आ रहे हैं, भगवान मेरे नगर में अवतरित होंगे, समझ लेना बहुत बड़ा खतरा है, जिसको दूर करने के लिए भगवान का अवतार हो रहा है। जब भी अवतार हो, भगवान तुम्हारे नगर में आएंगे। अब जो व्यक्ति उनको शरण बना लेगा, उनको आना अवभाग्य मान लेगा, उनको आना अपना अपने लिए सुरक्षित बना लेगा, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं कानपुर के प्रवेश में आप लोगों को संकेत दे रहा हूं, और जो नहीं आए हैं उनको बता देना कि भगवान का अवतार होने वाला है, कानपुर में भगवान का जन्म होने वाला है। नियम से अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर लेना, और उस पूरी डायरी के लिए ऑडिट करने वाला मैं आ रहा हूं। सभी लोग अपना ऑडिट करवा लेना जिंदगी का, और ऑडिट नहीं करवा पाए और फाइल पकड़ी गई तो आप लोग सब जानते हैं। मान लो ऑडिट सीट, क्या सीट बोलते, क्या बोलते हैं, फाइल, उसमें गड़बड़ पाया गया तो फिर क्या होता है? फाइन लगेगा, या फिर सीधा धंधा सील हो जाएगा या जेल हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी का ऑडिट, जब भी गुरु नगर आवे तो अपनी जिंदगी को ऑडिट कर लेना, और वो एडजस्ट करने के सूत्र प्रवचनों के माध्यम से साधु आपको देता है। उन सूत्रों को अपने जीवन का आधार बना लेना, वही आधार तुम्हें समस्याओं से दूर रखेगा। आज कानपुर के प्रवेश का ये पहला प्रवचन कन्नौज के बाद हो रहा है। संकेत काफ़ी मिल चुके हैं, संकेत मैंने पहले ही काफ़ी दे दिए हैं। आज के संकेतों को अपने जीवन के मंत्र मानना, मोटिवेशन मानना कानपुर के लिए। महावीर भगवान की। सूत्र छोटा था परंतु संदेश बड़ा था कि गुरुदेव जब हमारे निकट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ खतरा है, और खतरे से यदि बचना है तो हमें क्या करना है, आप सब समझदार हैं। रतनलाल नगर कानपुर जैन मंदिर से वहां की कमेटी पधारी है। गुरुदेव वहां पर उन्होंने एक हॉल नया बनाया है, प्रवचन हॉल। उसका ये चाहते हैं कि जो है उसके उद्घाटन जो है आपके कर कमलों द्वारा हो। ये श्रीफल भेंट करने के लिए आए हैं। कमेटी वाले आ जाएं रतनलाल नगर जैन मंदिर से, वे अपना श्रीफल भेंट करें और